हेलो फ्रेंड्स, विंडोज़ 11 की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने डॉकिंग और अनडॉकिंग की जानकारी ली। हालांकि पिछला सेशन हमारा फाइल एक्सप्लोरर से हमने शुरू किया था, लेकिन हमने डॉकिंग और अनडॉकिंग की जानकारी ली। इस सेशन में हम फाइल एक्सप्लोरर को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे फाइल एक्सप्लोरर को किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं विंडोज़ 11 में। अगर आप फाइल एक्सप्लोरर ऐप को ओपन करें यहाँ से, तो आपके पास यहाँ पे एक फाइल एक्सप्लोरर के नाम से विंडोज़ ओपन हो जाएगी। उस विंडो में आप बेसिकली अपने कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं समराइज रूप में। फाइल एक्सप्लोरर में लगभग इन्फॉर्मेशन वैसी ही है जैसे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम से, यानी कि विंडोज़ 10 और विंडोज़ 7 में थी या विंडोज़ 8 में थी, लेकिन थोड़ा सा जो इसका लुक एंड फील है वो चेंज कर दिया गया है। आप देखें तो यहाँ पे कॉर्नर राउंडेड हैं, यहाँ पे सभी के सभी कॉर्नर्स राउंडेड हैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर के। मैं यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ और फिर से रिस्टोर कर सकता हूँ, मिनिमाइज़ कर सकता हूँ, नहीं चाहिए तो विंडो क्लोज भी कर सकता हूँ। और आप यहीं नीचे फाइल एक्सप्लोरर के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। मैं फिर से इसे फुल साइज़ में ले आता हूँ। अगर आप फाइल एक्सप्लोरर के यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो तो यहाँ ऊपर की तरफ उस पर्टिकुलर ऐप का नाम है, यानी कि फाइल एक्सप्लोरर का नाम है। उसके पश्चात आपके पास एक मेन्यू बार यहाँ दिया हुआ है। आप डिफ़ॉल्ट रूप से वो ऑप्शन जो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे वो ऑन हो जाएंगे, अदरवाइज़ वो बाकी ऑप्शन हट जाएंगे। वो ऑप्शन जो अभी प्रयोग में नहीं है वो आप यहाँ 3 डॉट्स यानी कि सी मोर में जाके चेक कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट नन, इन्वर्ट सिलेक्शन इत्यादि। और मैं यहाँ से नीचे की तरफ आता हूँ तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो एड्रेस बार यहाँ पे है जिसमें क्विक एक्सेस लिखा हुआ है। क्विक एक्सेस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेरे पास यहाँ लेफ़्ट साइड पे सिलेक्ट है क्विक एक्सेस। तो जब मुझे यहाँ लेफ़्ट साइड से जो आइटम मेरे पास सिलेक्टेड रहेगी वही ऊपर की तरफ एड्रेस बार में दिखाई देगी। तो अब इसको मैं इस तरह से मान लेता हूँ कि मेरा फाइल एक्सप्लोरर 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक लेफ़्ट सेक्शन और एक राइट सेक्शन। फाइल सेक्शन में अगर आप देखें, लेफ़्ट सेक्शन में अगर आप देखें तो आप क्लिक करके डायरेक्टली उस प्लेस पे जा सकते हैं। राइट साइड में उस प्लेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जैसे कि वहाँ क्या क्या है अवेलेबल। तो अगर मैं यहाँ क्विक एक्सेस की बात करूँ तो क्विक एक्सेस का मतलब वे एप्लीकेशंस में ज़्यादा जो प्रयोग करता हूँ या जो मेरे पास ऑलरेडी पिन है वो एप्लीकेशन मेरे पास यहाँ अवेलेबल हैं। जब आप क्विक एक्सेस पे क्लिक करते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड के किसी आइटम पे क्लिक करते हैं, तो राइट हैंड साइड पे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। अगर आप देखें तो यहाँ फोल्डर्स 8 और रिसेंट फाइल 20, ये दोनों इन्फॉर्मेशन मेरे पास क्विक एक्सेस में है। वे फाइलें या फोल्डर जो आपने रिसेंटली प्रयोग किए हैं उनकी जानकारी आपके पास यहाँ पे है। अगर आप विंडोज़ को पहली बार सीख रहे हैं तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, फोल्डर एक कंटेनर है जहाँ आप अपनी फाइल्स को अरेंज करके रख सकते हैं। एक फोल्डर में दूसरे फोल्डर को भी कंटेन किया जा सकता है। तो फोल्डर एक बैग की तरह है जिसमें आप फिर से एक छोटा बैग और पिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा नहीं, यहाँ साइज़ लगभग वैसा ही रहेगा। एक फोल्डर के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा फोल्डर, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अरेंज करके रख सकते हैं। फाइनली आप जो फाइलें सेव करते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन या काम जो करते हैं, अपना स्टोर करते हैं, वो फाइल्स में करते हैं। वो सारी की सारी फाइलें आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी फोल्डर में अपने आप अरेंज करने के लिए रख सकते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ येलो कलर के जो आपके पास यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये फोल्डर हैं। तो यहाँ विंडोज़ 11 का फोल्डर है, रिकॉर्डिंग 1 का फोल्डर है। इसके अलावा अगर आप यहाँ लेफ्ट साइड पे देखें, दिस पीसी पे क्लिक करूँ तो आपके पास सी में अगर मैं क्लिक कर दूँ तो आपके पास ये भी सारे येलो कलर के फोल्डर्स हैं। अभी मैं क्विक एक्सेस पे आ जाता हूँ। तो 2 सेक्शन है यहाँ पे, रिसेंटली जो आपने फोल्डर यूज़ किए वो वाले, और यहाँ पे रिसेंटली जो फाइल्स यूज़ की उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अगर मुझे यहाँ से कोई रिसेंट फोल्डर हटाना है तो राइट क्लिक करके यहाँ से मैं रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस कर सकता हूँ, तो यहाँ से क्विक एक्सेस से ये हट जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे कोई फाइल यहाँ से हटानी है, राइट क्लिक और रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस, तो ये फाइल भी यहाँ से हट जाएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे पहले से पिनअप हैं, जैसे डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स। अगर मुझे क्विक एक्सेस में कोई आइटम फिक्स करनी है, जैसे ये बाकी आइटम फिक्स हैं, तो वो भी मैं कर सकता हूँ आसानी से। जैसे आप यहाँ देखें तो क्विक एक्सेस में यहाँ पे 4 चीज़ें पहले से पिन हैं। लेफ्ट साइड पे डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट और पिक्चर्स। अब मान लीजिए कोई मुझे अपना कोई फोल्डर यहाँ पे पिन करना है, तो उसके लिए मुझे उस लोकेशन पे जाना है जहाँ मेरा फोल्डर है। अब मान लीजिए मुझे माई डेटा को यहाँ पे लेके आना है क्विक एक्सेस में, तो राइट क्लिक, फोल्डर पे राइट क्लिक करना है आपको। खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, वो कमांड्स बिल्कुल बदल जाएंगी। तो फोल्डर पे राइट क्लिक करता हूँ यहाँ से मैं, और यहाँ से पिन टू क्विक एक्सेस कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे क्विक एक्सेस में लेफ्ट साइड पे माई डेटा भी आ गया है। तो अगर माई डेटा में कोई डेटा हो तो वो भी यहाँ पे दिखाया जाएगा।
आप देखें यहाँ पे। अब मान लीजिए मुझे ये यहाँ से क्विक एक्सेस से हटाना है माई डेटा, यानी कि अनपिन करना है। माई डेटा पे राइट क्लिक करें और अनपिन फ्रॉम क्विक एक्सेस कर दें। तो यहाँ से जो आपका फोल्डर था वो अनपिन हो चुका है। तो इस तरह से आप फोल्डर को क्विक एक्सेस में जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। क्विक एक्सेस में रिसेंट फाइल्स का ही प्रयोग रहता है, परंतु मान लीजिए आपने काफ़ी सारी फाइलों को प्रयोग किया है और आप ये 20 फाइलें आपको लास्ट वाली रिसेंट यूज़ की हुई दिखा रहा है, लेकिन इससे पिछली 20 फाइलें मुझे देखनी है। तो आप इसके लिए इन फाइल्स को यहाँ से एक एक करके भी रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस कर सकते हैं। अब देखें यहाँ टोटल नंबर ऑफ फाइल्स 20 हैं, तो इसका मतलब यह हो गया कि एक फाइल और जुड़ गई होगी जो कि उसके पश्चात जो हमारी यूज़ में रही होगी। फिर से मैं यहाँ से क्विक एक्सेस हटा देता हूँ। एक और फाइल 47, तो आप देखें नीचे की तरफ जाके एक फाइल और ऐड हो गई है माइक्रोसॉफ्ट टीम वाली। फिर से मैं यहाँ से कैप्चर 46 को हटा देता हूँ। अब नीचे देखें कैप्चर 30 जो मेरे पास जुड़ गई है। तो इस तरह से अगर आप फाइलें हटाते रहेंगे एक एक करके, तो उससे लास्ट रिसेंट यूज़ फाइलें साथ में जुड़ती रहेंगी, यानी कि यहाँ पे टोटल 20 फाइलें आपको दिखाता रहेगा। अब मान लीजिए मुझे सारी की सारी फाइलें यहाँ से इकट्ठा हटानी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सारी की सारी फाइलें खुद ही सिलेक्ट हो जाएंगी 20 की 20, और फिर कहीं भी राइट क्लिक करके रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस कर दें और 20 की 20 फाइलें हट जाएंगी। लेकिन अब उससे पिछली वाली 20 यहाँ भी दिखाई दे जाएंगी। तो इस तरह से आप फोल्डर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर फोल्डर को हटाना है, जैसे इसको हटाना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा सिर्फ उस पर्टिकुलर फोल्डर पे जिसको हटाना है और रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस कर दूंगा तो वो हट जाएगा। और अगर मैं सारे फोल्डर्स को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सारे फोल्डर सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं राइट क्लिक करके अनपिन फ्रॉम क्विक एक्सेस कर दूँ तो सारे हट जाएंगे, हालांकि इसको मैं अभी नहीं हटा रहा हूँ। तो इस तरह से मैं क्विक एक्सेस का यूज़ कर सकता हूँ रिसेंट फाइल्स को डायरेक्टली यूज़ करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर में। धन्यवाद।